प्राइवेटाइजेशन लेकर के तुम रिजर्वेशन खत्म कर रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो जो रिजर्वेशन, संवैधानिक रिजर्वेशन भी खत्म कर रहे हो। कहाँ है रिजर्वेशन? किस जगह रिजर्वेशन है? आज तो हर जगह प्राइवेट कंपनी को सब कुछ ठेका पे दे दिया है, और जहाँ कुछ बचा हुआ भी है उसको भी अपने लोगों के माध्यम से वो साइड कर रहा है, गरीब लोगों को, वंचित लोगों को। देश में कहीं न कहीं बदहाली की स्थिति है, भुखमरी बेरोजगारी की स्थिति है, और उसको कम किया जाए और रिजर्वेशन को तब तक बढ़ाते रहना चाहिए आपको जब तक कि देश में आर्थिक समानता, सामाजिक समानता नहीं स्थापित हो जाए। नमस्ते, मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं प्रेप टॉक। आज है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती। आज उनकी 132वीं जयंती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के नीति निर्माताओं में सबसे बड़ा अहम योगदान दिया है। उन्होंने देश का संविधान बनाया है, कानून बनाया है, देश के सबसे पहले कानून मंत्री रहे। उनकी आज 132वीं जयंती पर हम चलेंगे और स्टूडेंट से पूछेंगे कि उन्होंने जिस रिजर्वेशन की शुरुआत की वो किस हद तक अभी ज़मीनी स्तर पर कायम है, क्या उससे कोई प्रॉब्लम आती है या फिर वो अभी भी सफल नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है उसके सफल ना होने का। चलिए कुछ छात्रों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अभिनव यादव। क्या कहना चाहेंगे रिजर्वेशन को लेकर? रिजर्वेशन को इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करना चाहिए। रिजर्वेशन क्यों लाया गया था संविधान में? सबसे पहले ये सवाल है। संविधान में रिजर्वेशन लाने का मूल कारण ये था सामाजिक समानता स्थापित करना। जो ऋग्वैदिक काल से जो एक वर्ग था उसको तमाम सुविधाएं मुहैया हो रही थी उस समय में। स्वाभाविक बात है, आज जो पटना में जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनको जो परिवेश मिला हुआ है, वो जो चीज़ सोच सकते हैं वो एक सुदूर क्षेत्र में बसने वाले, जन्म लेने वाले लोग के बच्चे नहीं सोच सकते हैं। वहाँ के लड़का जो है, वहाँ के जो जन्म लेते हैं बच्चा, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे तो टीचर बनने के लिए, छोटी नौकरी सोच लेंगे, यानी तो जीवन यापन करने के लिए, पकौड़ा तलने के लिए सोच लेंगे। मोदी जी तो दिए ही हैं। लेकिन जो पटना में जन्म लेते हैं, जो दिल्ली में जन्म लेते हैं, जिसके माता पिता पहले से किसी बड़े जॉब में है, जिसको उस प्रकार का परिवेश मिला है, माहौल मिला है, उसके अनुपात में तो वो बहुत पीछे हैं। तो इसलिए जब तक समाज में समानता नहीं स्थापित हो जाता है, आज एक दलित के बच्चा कहीं एचओडी नहीं बन सकते हैं, कहीं बड़े पोस्ट पे नहीं जा सकते हैं। आप अभी जाकर के पटना हाई कोर्ट है या कहीं भी हाई कोर्ट है, जाके देखिए कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा क्या हो रहा है। कहाँ किसी SC ST का, कहाँ 100 में अभी प्रोफेसर की बहाली आई हुई थी यूपी में। हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं मुर्मू जी, छोड़िए राष्ट्रपति मुर्मू, पब्लिसिटी स्टंट है। स्टंट के द्वारा सिर्फ प्रयोग के लिए वो राष्ट्रपति जी को लाया गया है। राष्ट्रपति एक बना देने से उसका क्या, राष्ट्रपति में क्या, उस पर तो प्रधानमंत्री का सारा चल रहा है। राष्ट्रपति जी को है हैसियत जो एगो बिल को रोक दे, एगो गलत कानून को रोक दे? क्या आप जब पढ़े होंगे राष्ट्रपति के बारे में, जो है आर्टिकल 52 से 61 तक जो उसका सारा है, तो उसमें क्या है? राष्ट्रपति पे तो घुमा फिरा के हर प्रकार से जाकर के वही मंत्रिमंडल स्थापित हो जा रहा है। जो चाहेगा मंत्रिमंडल वही होगा। तो फिर राष्ट्रपति जी को बना दिए आप आदिवासी महिला के। हम जानते हैं देश में ये बहुत बड़ी चीज़ है, एक आदिवासी महिला को आप राष्ट्रपति बनाएं, लेकिन आपकी मानसिकता क्या है उसके पीछे, इसको आप स्पष्ट कीजिए ना। राष्ट्रपति जी को जज के सामने जब संबोधन दे रहे थे तो राष्ट्रपति जी को सवाल क्यों खड़ा करना पड़ा इस सिस्टम पे? क्या कारण है उसका? सबसे मूल कारण है, जब तक गांव के एक सुदूर क्षेत्र में पढ़ने वाले, बैठने वाले लड़का और जो एक दिल्ली पटना शहर में जो जन्म लेने वाले हैं और बड़े परिवार में जन्म लेने वाले हैं, जो पहले से जो ब्राह्मणवादी सोच के हैं, जो परिवार में पैदा लेते हैं, उन दोनों में जब तक सामाजिक समानता स्थापित नहीं हो जाता है, आर्थिक कारण, जब आर्थिक समानता नहीं आ सकती है, तब तक देश में रिजर्वेशन रहना चाहिए। देश में रिजर्वेशन का मतलब ये भी है कि आर्थिक समानता, हर क्षेत्र में भागीदारी, कॉलेजियम सिस्टम को हटाया जाए और रिजर्वेशन को तब तक बढ़ाया जाना चाहिए प्रत्येक 10 साल पे जब तक देश का हर नागरिक समता। आज क्यों अभी तो भुखमरी रिपोर्ट आई हुई है, 101वें स्थान पे थे हम लोग, 107वें स्थान पे क्यों चल गए? अभी तो हम लोग खुशहाली रिपोर्ट आई हुई है। हाँ, पिछले बार थे 135वें पर, फिर अब की बार चले गए हैं और पीछे। क्या इसका क्या कारण है? हाँ, ये सारे के सारे कारण हैं। देश में कहीं न कहीं बदहाली की स्थिति है, भुखमरी बेरोजगारी की स्थिति है, और उसको कम किया जाए और रिजर्वेशन को तब तक बढ़ाते रहना चाहिए आपको जब तक कि देश में आर्थिक समानता, सामाजिक समानता नहीं स्थापित हो जाए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर दीप नारायण।
जी आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, तो इस समय विवाद हमेशा उठते रहता है। हाल के दिनों में भी उठा था कि जो जनरल के लिए रिजर्वेशन और जो रिजर्वेशन की जो भी प्रक्रिया है, ये सालों से चलती आ रही है, इसे अब ख़त्म कर देना चाहिए। इसकी वजह से जनरल को भी नुकसान होता है, साथ ही जो मेरिट में लोग आते हैं उन्हें भी नुकसान हो जाता है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले बाबा साहब की 132वीं जयंती पर मैं आप सबों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक आरक्षण की बात है, मैं समझता हूं बाबा साहब ने ये कहा था कि जो हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, उस सामाजिक समरसता में हमारे आज के जो वर्तमान स्थिति है, जो दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग हैं, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसके आधार पर हम आरक्षण की बात करते हैं। और आज की डेट में भी हम देखते हैं कि जो हमारी सामाजिक स्थिति है, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो उनके समाज के लोग हैं, उनकी सामाजिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम उसे आरक्षण के बंद करके और सामाजिक रूप से जो है एक तरफ जो हमारा संविधान में अधिकार दिया गया है उसको बंद करके और अलग से फिर जो है एक मंच पर लाकर सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। इसलिए मुझे लगता है कि बाबा साहब का जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है उसमें अभी भी कंटिन्यू इसको लागू करते रहना चाहिए। और जहाँ तक बात अग्री जाति के लोगों का, जहाँ प्रश्न आपने किया, तो उसमें मुझे लगता है कि आज के दिनों में संवैधानिक व्यवस्था के तहत आप देख रहे हैं कि जो कमज़ोर वर्ग से आते हैं अग्री जाति में, उनके लिए भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 10% रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने दे रखा है। तो ये भी हम समझते हैं कि जबकि बाबा साहब का जो कॉन्सेप्ट था कि 50% ही रिजर्वेशन होना चाहिए, आज की डेट में हम देख रहे हैं कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन हो गया। इसके लिए कोई सवाल उठाने वाले नहीं हैं। लेकिन जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो वर्षों से चलता आ रहा है आज़ादी के बाद, और वो लगातार इस पर चलता आ रहा है, उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसको अभी बंद करने की ज़रूरत है। जब तक कि हम लोग एक समान विचारधारा के साथ, सभी वर्गों के साथ एक साथ नहीं आ जाएं, तब तक मुझे नहीं लगता है कि आरक्षण बंद करना चाहिए। आपने एक बात कही कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं समाज में अभी भी उनके साथ भेदभाव होता है, तो अब वो कहीं ना कहीं कम भी तो हो रहा है। तो आपको लगता है कि जब वो कम हो रहा है तो रिजर्वेशन को भी कम कर देना चाहिए उस जाति के लिए? देखिए, रिजर्वेशन कम करने की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि आज के डेट में जो कॉन्सेप्ट अभी डेवलप हो रहा है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इस पर कोई मंथन नहीं कर रहे हैं। जितने भी पॉलिसी मेकर हैं इस पर कोई मंथन नहीं कर रहे हैं। यदि इस पर अभी आज की डेट में मंथन करेंगे ना, तो फिर वही बात हमारे पास आ जाएगा कि कैसे हम सभी लोगों को एक साथ एक मंच पर आरक्षण दें। जब तक हम इस चीज़ पर अभी भी विमर्श नहीं करेंगे, तब तक हम खुलकर नहीं कर सकते हैं कि कैसे उन सब चीज़ों को बंद करके हम आगे बढ़ें। जी, आपका नाम? गौतम आनंद। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, तो उन्होंने एक चीज़ की शुरुआत की थी, वो थे रिजर्वेशन, जिसको उन्होंने कानून बनाते वक्त शुरुआत की थी। तो उसे आप कैसे देखते हैं? वो क्या उस समय सही था, इस समय ये कहीं ना कहीं जाकर ये गलत होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर अभी भी ये उतना ही सही जितना उस समय सही था? देखिए, सर्वप्रथम आज बाबा साहब की जयंती पे समस्त देशवासियों को और आपके चैनल के सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो अंबेडकर जी के चीज़ों पे, उनके विचारों पे आज चर्चा करने हॉस्टल आए हैं। बात जब बाबा साहब अम्बेडकर की आती है, तो इस देश के निर्माण में, चाहे वो सामाजिक ढांचे हो, चाहे वो राजनीतिक ढांचा हो, चाहे वो आर्थिक ढांचा हो, चाहे वो सांस्कृतिक ढांचा हो, हर एक क्षेत्र को देखें तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान है। चाहे रिजर्व बैंक की स्थापना हो, चाहे संविधान निर्माण हो, या लोकतंत्र की मजबूती हो, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो बाबा साहब के योगदान से छूटा हुआ है। और बाबा साहब ने जिस समतापूर्ण और न्यायपूर्ण समाज की कल्पना किए थे, वह सपना आज भी अधूरा है। और बात जब रिजर्वेशन की आती है, तो इस देश की जो आबादी है, सीधा 15 और 85 की जो बात होती है देश में, आज भी जो बड़े बड़े पद हैं देश में, विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, आईएएस लेवल, आईपीएस लेवल के जो सेक्रेटरी लेवल के पोस्ट हैं, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों की संख्या नाम मात्र ही है। ये क्यों है? जब बाबा साहब के द्वारा दिए गए रिजर्वेशन पे आप प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तो उससे पहले यह भी देखना होगा जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग उन जगहों पे कम क्यों हैं और क्यों नहीं वहाँ जाते हैं।
और जो एलिजिबल भी रहते हैं, अगर यूपीएससी के एग्ज़ाम में किसी को 300 नंबर आ गया, 80% भी नंबर आ गया, तो उसको इंटरव्यू में छांट दिया जाता है बहुत कम नंबर दे करके, बीपीएससी में या प्रोफेसर बहाली में। यह भेदभाव करने वाले कौन लोग हैं? और इसी भेदभाव के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर ने आवाज़ उठाया था और उन्होंने कहा था जो जाति मुक्त समाज होना चाहिए, भेदभाव मुक्त समाज होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के हाथों में वर्षों से सत्ता रही, सारा सिस्टम जिन लोगों के हाथ में रहा, जिन समाज के हाथ में पूरी संसाधन रही देश की, वही लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के लिए हर कुछ करने का काम किया। लेकिन जो लोग हाशिए पर थे, जो 85% आबादी जो शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, कपड़ा से, घर से आज भी वंचित है, उन लोगों के लिए आज भी पूर्ण रूप से ऐसा मजबूत नीतिगत फैसला सरकार नहीं ले पा रही है जो उनका उत्थान हो। आज अमीरी गरीबी की खाई इतनी बढ़ चुकी है जो इसमें अगर आप देखें तो जिसकी जितनी संख्या है उसको उस आधार पे क्यों नहीं रिजर्वेशन दिया जाएगा। रिजर्वेशन कोई आर्थिक उन्मूलन कार्यक्रम लेकर के नहीं आए थे बाबा साहब, चाहे वो SC/ST का रिजर्वेशन हो या फिर मंडल कमीशन के आधार पे जो OBC की जो जनसंख्या है इस देश में, आज 55 से 60% आबादी इस देश में पिछड़े वर्ग की है, अन्य पिछड़े वर्ग की, और उसका आर्थिक हालात कैसा है, उसका शैक्षणिक हालात कैसा है, यह देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो देश में अभी आवाज़ उठ रही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। घर में 5 बेटा रहता है, पांचों को उसके पिता माता बराबर हक अधिकार देते हैं ना। तो इस देश के जो लोग हैं उनको बराबर में आप बांट दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आप कहते हैं रिजर्वेशन खत्म कीजिए, और आप जो खत्म करने वाले लोग आवाज़ उठा रहे हैं वही रिजर्वेशन भी ले रहे हैं। 10% रिजर्वेशन किनको मिल रहा है? आर्थिक आधार पे 10% रिजर्वेशन आज दिया गया है। तो आर्थिक कमज़ोर सिर्फ जनरल में ही है, OBC SC/ST के लोग आर्थिक कमज़ोर नहीं है। उस आर्थिक कमज़ोर में इनको भी घुसाइए। क्रीमी लेयर का बैंडेशन क्यों है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में SC/ST OBC को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? आज देश में आरक्षण है कहाँ? आरक्षण तो हर जगह खत्म किया जा रहा है। 86 सेक्रेटरी लेवल के पोस्ट की बहाली हुई है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें SC/ST OBC को एक भी जगह नहीं दिया गया है। अच्छा, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं जो आपने बताया कि बड़े बड़े पोस्ट पे SC/ST या फिर OBC वगैरह? ये सिर्फ और सिर्फ जातिगत भेदभाव है। इसी के लिए तो रिजर्वेशन एक खास मानसिकता के जो लोग हैं, जिनके अंदर में SC/ST OBC के लोगों के प्रति नफरत है, वह नहीं चाहता है जो कमज़ोर वर्ग के लोग नीति निर्धारण में आए, कमज़ोर वर्ग के लोग मुख्य धारा में आए। आज राजनीति में जो स्थिति है इस देश में, अगर कोई कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति, कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति सत्ता में आता है किसी राज्य में, तो उसको बदनाम किया जाता है, जिसका परिणाम है बिहार में लालू यादव, यूपी में मुलायम सिंह। ऐसे लोगों को आप देखेंगे, जबकि रेलवे में कितना मुनाफा लालू यादव ने दिया इस देश को, जानते हैं आप लोग, मीडिया से हैं, लेकिन वो विलेन बना दिए जाते हैं। और दूसरी ओर जो पूरे देश की संपत्ति को बेच देता है, अडानी अंबानी को मित्र बना करके, वैसे लोग आज भी पूजे जा रहे हैं। जो दंगा भड़काते हैं, जो गरीब के बच्चों को रोड पे झंडा और तलवार लेकर के दंगा कराने के लिए भेजते हैं, वो कौन लोग हैं? और इसमें पीछे जाते हैं गरीब के बच्चे। इसलिए आर्थिक आधार पे गरीबों को मजबूत करने की ज़रूरत है, आर्थिक रूप से सबल करने की ज़रूरत है, शैक्षणिक रूप से सबल करने की ज़रूरत है। और ये नीति निर्धारण करने वाले जो लोग हैं ऐसा नीति बनाना नहीं चाहते हैं। दूसरी ओर आप रिजर्वेशन खत्म करने की बात करते हैं, आप एक समान शिक्षा प्रणाली की बात क्यों नहीं करते हैं? जो अमीर का बच्चा है वो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज में बड़े बड़े जगहों पे पढ़ेगा, और गरीब का बच्चा आज भी जो है सरकारी स्कूलों में, जहाँ टीचर नहीं है, जहाँ पढ़ाई नहीं है, जहाँ भवन नहीं है, वहाँ अपना जीवन खत्म करता है। उसके लिए क्यों नहीं सख्त नीति तैयार होता है? प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर को बंद कीजिए, एक समान शिक्षा प्रणाली पूरे देश में लागू कीजिए।
जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना रिप्रेजेंटेशन दीजिए। और रिजर्वेशन कोई आर्थिक उन्मूलन नहीं था, यह रिप्रेजेंटेशन का सवाल था, प्रतिनिधित्व। अगर आप के समाज का जनसंख्या अगर 1 करोड़ है तो उस 1 करोड़ में आपका कितना बनता है वो मिले, किसी के समाज का 10 करोड़ है तो उसका कितना रिप्रेजेंटेशन बनता है वो बने। और जब आप कहेंगे वो योग्य नहीं है तो योग्य क्यों नहीं है, क्यों नहीं योग्य है? आपका बच्चा योग्य हो गया प्राइवेट स्कूल में पढ़ करके, और गरीब का बच्चा योग्य नहीं है तो उसको तुम रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे। और योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि नीति निर्धारण तुमने किया है। सरकारी स्कूल क्यों खत्म है, सरकारी कॉलेज क्यों खत्म है? अडानी अंबानी को और जियो यूनिवर्सिटी के लिए जिसका एक ईंट भी नहीं बैठता है उसको 10,000 करोड़ दे देते हो, 1,000 करोड़ दे देते हो। पूरी आज रेलवे से लेकर के एयरपोर्ट से लेकर के सारी चीज़ें बिक गई है। ये कौन सी नीति है? एक तरफ प्राइवेटाइजेशन लेकर के तुम रिजर्वेशन खत्म कर रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो जो रिजर्वेशन, संवैधानिक रिजर्वेशन भी खत्म कर रहे हो। कहाँ है रिजर्वेशन? किस जगह रिजर्वेशन है? आज तो हर जगह प्राइवेट कंपनी को सब कुछ ठेका पे दे दिया है, और जहाँ कुछ बचा हुआ भी है उसको भी अपने लोगों के माध्यम से वो साइड कर रहा है, गरीब लोगों को, वंचित लोगों को। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम श्यामरूप चौधरी। जी, अभी हमने बात की आपके साथी से जिन्होंने कहा कि जनरल जो हैं वो प्रदर्शन नहीं करते हैं रिजर्वेशन के खिलाफ, उन्हें रिजर्वेशन पूरी तरह से मिला हुआ है, जबकि EWS के अंतर्गत भी उन्हें 10% रिजर्वेशन दिया गया है। तो क्या कारण है कि जो अभी उन्होंने बताया कि जो पिछड़ी जाति है, OBC वगैरह हैं, उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलता है, उन्हें मिला हुआ है फिर भी उन्हें उनका लाभ नहीं मिलता है, ऐसा उनका कहना था। क्या कारण है कि उनका लाभ उन्हें नहीं मिलता है? नहीं मिलने का बहुत कारण है। जैसे सबसे प्रमुख कारण यह है कि रिजर्वेशन तो मिला है, लेकिन रिजर्वेशन मिलने के बावजूद भी इन लोगों को इस तरह से इंटरव्यू में देखते हैं, या कहीं भी हम लोग 2-3 को इंटरव्यू फेस किए हैं, तो आपको मेरिट में रहते हुए भी आप जवाब ही दीजिएगा तो उसका मार्क्स से जो है सो कम देता है, जिसके कारण इन लोगों को मानिया है, इन लोगों को रिजर्वेशन बहुत मिला है, 50% रिजर्वेशन मिला है। यदि इन लोगों को अच्छे खास यदि हम इंटरव्यू में भी मार्क्स देते हैं तो मेरा जो 50% रिजर्व जो के बाद जो है जनरल जो सीट है उसमें वो आ जाएगा। और बहुत सारा कारण ये भी है कि यदि रिजर्व कैटेगरी से यदि एक्सपर्ट को बुलाया भी जाता है तो इस एक रिजर्व कैटेगरी का रहता है, अब बाद बाकी 3 और क्या बड़े जो पदाधिकारी होते हैं ये भी जनरल कैटेगरी से लोग आते हैं। तो ये हमको अभी तक देखने को मिला है जो अच्छा, आपने बताया अभी कि आपने इंटरव्यू फेस किया है 2-3, तो उसका एक्सपीरियंस बताइए कि उसमें ऐसा आपके साथ क्या हुआ था जिससे आपको लगा कि रिजर्वेशन का जो आपको मिला हुआ है 50% उसमें आपको नुकसान झेलना पड़ा, या फिर आपके साथ थोड़ा भेदभाव जैसा हुआ? नहीं, हम देखे हैं बहुत जगह, खास के लेक्चरशिप का इंटरव्यू दिए हैं, तो मेरा एकेडमिक करियर ठीक रहा है। एक एकेडमिक करियर माने 1 मार्क आगे पीछे रहा है, उसमें भी हमको जो है सो 5, 7, 10 मार्क्स का जो है सो पीछे कर दिया गया है। क्यों? जबकि मैं बोले भी अच्छा हूँ और इसका रिकॉर्ड तो रहता नहीं है, तो ये सब हमको झेलने को मिला है। तो नाम के लिए आरक्षण रिजर्वेशन है, लेकिन वह सही तरह पर इसका जो है सो यूज नहीं हो रहा है। ये रिजर्वेशन अभी की नहीं है, शुरुआत जो हुई है इसकी बहुत पहले से रिजर्वेशन बना हुआ है, देश में चला आ रहा है। तो ये जब शुरुआत में आया था उस समय से ये दिक्कत है या अभी आपको ये दिक्कत देखने को मिलती है? आपको क्या लगता है कि पहले से ही ये चला आ रहा है ऐसा? ऐसा तो लग रहा है कि सही में पहले ही चल रहा है, इसलिए कि जब अभी हम देख रहे हैं जो सिचुएशन, उससे पहले तो और ख़ास के हम देखें ऐसा कुछ सब्जेक्ट देखे हैं जो अब मान लीजिए हम ही हैं हम अपना पीढ़ी का, मैं अपना पीढ़ी का फर्स्ट एजुकेटेड हूँ, मेरा 2-3 पीढ़ी इतना नहीं पढ़ा, तो स्वतः पहले ऐसा भी हमको शायद हमको मिला है कि अनरिजर्व का रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट नहीं मिला तो जनरल कैटेगरी में हो गया, तो वही सब सीट रिजर्व कर लेते थे, जिसके कारण हर सीट पर वही लोग दिखाई दे रहा है। और यदि रहता, अभी हम देख रहे हैं कहने का मतलब 10 सीट है रिजर्व का तो 10 ही आ रहा है, 12 क्यों नहीं? क्यों 10 लड़का जो था, यानी 15 लड़का इंटरव्यू दिया मान लीजिए, तो 10 ही क्यों कंप्लीट किया? 12 भी कर सकता था। जनरल का मतलब क्या हो, समान सीट है, उसमें कोई जा सकता है, जिसमें ताकत है, जिसमें क्षमता है, कोई जा सकता है, लेकिन नहीं जाना क्या
10 का 10 यानी 15 का 15 लड़का सब मंदे बुद्धि का था क्या? जरूर एक आध को जाना चाहिए। जनरल का मतलब क्या हुआ? जनरल का मतलब क्या? एक जनरल एक समान सीट है, सब वर्ग का सीट हुआ जनरल, लेकिन फिर भी इसमें सब वर्ग नहीं जाता है, एक खास विशेष के लोग ही इसमें रहते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हम हमेशा देखते हैं कोई भी ऐसा नहीं है कि SC की BC1 की BC2 का लड़का कि जनरल सीट पर जाता है। जनरल का मतलब ये लोग समझता है कि एक क्या कहते हैं, एक खास विशेष वर्ग का ही सीट है। बस ऐसे हम देखते आ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी के PG छात्रावास के कुछ स्टूडेंट्स, जिनसे हमने जाना कि रिजर्वेशन को लेकर उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जिसमें स्टूडेंट्स ने बताया कि जब तक सामाजिक, आर्थिक और हर तौर पर रिजर्वेशन की वजह से समानता नहीं आ जाती है, तब तक रिजर्वेशन चलते रहना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि रिजर्वेशन अभी 10 सालों के लिए जो शुरू हुआ था, उसे और 10 सालों के लिए बढ़ाते रहना चाहिए, जब तक कि पूरे देश में पूरे तौर पर समानता नहीं आ जाती है। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए प्रेप टॉक को देखते रहें। और अगर आप UPSC, BPSC या SSC वगैरह की तैयारी करते हैं तो प्रेप पॉड नाम का एक ऐप है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे रखा है। यहाँ आपको मिलेंगे एक्सपर्ट्स की राय, उनके गाइड्स, उनके नोट्स, साथ ही उनके ट्रिक्स जिससे उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया था, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। शुक्रिया।